गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी रीडर एंड ग्रामर। आज डेट है आपकी 12 अक्टूबर है आज। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपने जो भी एग्ज़ाम दिया है ऑनलाइन, तो उसका जो एग्ज़ाम पेपर रहा उसका सॉल्यूशन बता रही हूँ, उसका एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपने कहाँ मिस्टेक की और आपके नंबर कहाँ आपने नहीं पा पाए, मतलब कहाँ आपके नंबर कम हो गए हैं। तो आप उसको मैच कर लीजिए जिससे आपको कन्फ्यूजन है जो आपके दूर हो जाए। आपका लिट में पहला क्वेश्चन था नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन थे इसमें, जगदीश चंद्र माथुर, स्वयं प्रकाश, यशपाल एंड धर्मवीर भारती। तो नेताजी चश्मा जो आपका फर्स्ट लेसन है क्षितिज गद्य में, उसके राइटर थे स्वयं प्रकाश। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका खा सही था, आंसर स्वयं प्रकाश। पहले क्वेश्चन का आपका आंसर था स्वयं प्रकाश, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था चश्मे वाले को लोग क्या कहकर बुलाते थे, कैप्टन, ब्रिगेडियर, मेजर या ऑफिसर। तो आपने लेसन में पढ़ा होगा चश्मे वाले को लोग कैप्टन कह के बुलाते थे, क्योंकि जो चश्मे वाला था वो उसके अंदर एक देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके प्रति वो सम्मान करता था, उनका आदर करता था। और नेताजी की जो मूर्ति थी नगर पालिका के चौराहे पर, उसको डेली एक नया चश्मा पहनाया करता था, इसलिए लोग उसको कैप्टन कह के बुलाते थे, ठीक है। तो आपका दूसरे क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसका बी आंसर सही था, और सेकंड वाले क्वेश्चन का आपका ए आंसर सही था, कैप्टन। तीसरा क्वेश्चन था चश्मे वाले की मृत्यु के बाद मूर्ति को चश्मा किसने पहनाया, पान वाले ने, हालदार साहब ने, बच्चों ने या नवीकों ने। जब चश्मे वाले की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो मूर्ति को लास्ट में सरकंडे का चश्मा किसने पहना के बनाया था, उसको बच्चों ने पहनाया था। तभी हालदार साहब ने कहा था कि अभी भी देश में देशभक्ति की भावना बनी हुई है। तो लास्ट में बच्चों ने चश्मा पहनाया था चश्मे वाले की मृत्यु के बाद मूर्ति को। तो इसका तीसरे वाले का सी आंसर सही था, बच्चों ने। फोर्थ क्वेश्चन है गोपियों ने किस बीमारी की बात कही है। जब उद्धव गोकुल आते हैं तो मथुरा से कृष्ण भगवान के द्वारा दिए गया योग का संदेश लेके आते हैं कि तुम श्री कृष्ण को साकार के बदले निराकार रूप में उनकी योग उपासना करो। तो गोपियों ने उनकी जो योग का संदेश दिया था उसे बीमारी के रूप में कहा था। सू तो व्याध हमको ले आई, देखी सुनी ना करी। मतलब उन्होंने कहा था कि तुम हमारे लिए ऐसी योग की बीमारी लेके आए हो जिसके बारे में ना तुमने सुना है, ना देखा है, ना व्यवहार में प्रयोग किया है। तो गोपियों ने किस बीमारी की बात कही है, यहाँ पे गोपियों ने योग की बीमारी की बात कही है। तो फोर्थ का आपका है बी आंसर सही, योग की। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती हैं, तेल की मटकी की तरह, कमल के पत्तों की तरह, चींटियों की तरह या मक्खियों की तरह। तो उन्होंने कहा था सूरदास अबला हम भोरी जो चींटी गुड़ पागी। अर्थात उन्होंने कहा था कि हम तो गोपियाँ अबलाएँ हैं, भोली भाली हैं, और हम श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार उलझ गई हैं, डूब गई हैं जिस प्रकार से चींटियाँ गुड़ में चिपक जाती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हमने अपने मनमोहन श्री कृष्ण को भी अपने हृदय में बसा के रखा हुआ है, उनके प्रेम में चींटियों की तरह उलझ गई हैं। तो आपका फिफ्थ का क्वेश्चन का आंसर है सी, चींटियों की तरह। आपका इसका आंसर है चींटियों की तरह। सिक्स आंसर आता है, क्वेश्चन है आपका भ्रमर शब्द का अर्थ क्या है, तितली, जुगनू, भौरा या ये सभी। तो भ्रमर मीन्स यहाँ पर लेसन में उद्धव जी को भ्रमर कहा गया, क्योंकि जब उद्धव और गोपियों का वार्तालाप हो रहा था तब एक भौरा बीच में आकर गुनगुनाने लगता है, तभी
और भौरा काले रंग का था और उद्धव जी भी काले रंग के थे, तो इसलिए उसी बीच गोपियों के मुंह से उद्धव जी के लिए भ्रमर निकल गया। तो भ्रमर मीन्स भौरा। छठ में का भी सी आंसर है भौरा। भ्रमर मीन्स होता है भौरा। आप इसे अपने मैच कर लीजिए आंसर शीट से जो भी आपने आंसर दिया है। 7 क्वेश्चन था कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के जो लिया गया तुलसीदास के किस ग्रंथ से जो अंश लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है? विनय पत्रिका, रामलला नहछू, जानकी मंगल या रामचरितमानस। और हमें उम्मीद है कि आपका सभी का ये आंसर सभी का सही होगा। रामचरितमानस में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है, इसलिए आपका 7 का डी आंसर सही है, रामचरितमानस। सेवन का है रामचरितमानस। इसके बाद 8 नंबर पे आपका क्वेश्चन आता है कि भृगुसुत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? भृगुसुत, परशुराम, विश्वामित्र, वशिष्ठ या जमदग्नि। तो यहाँ पे भृगुसुत है वो परशुराम के लिए प्रयोग में किया गया, क्योंकि परशुराम के पिता का नाम था जमदग्नि और जमदग्नि के पिता का नाम था भृगु, ऋषि भृगु। तो परशुराम किस वंश के थे? भृगुकुल वंश शिरोमणि अर्थात परशुराम। तो आपका 8 में का कुछ पहला ये आंसर सही है कि भृगुसुत परशुराम के लिए प्रयोग में लाया गया है। इसका आंसर हो गया परशुराम। 9वां आंसर है आपका क्वेश्चन है माता का अंचल पाठ में बाबूजी तारकेश्वरनाथ को प्यार से क्या कहकर पुकारते थे? शिव शंभू, गोपीनाथ, शिब्बू या भोलानाथ। तो आपने पढ़ा कि उसमें भोलानाथ का नाम बार बार आया पूरे लेसन में। तो आपका जो 9वां क्वेश्चन है माता के अंचल पाठ में बाबूजी तारकेश्वरनाथ को प्यार से क्या कहकर बुलाते थे? इसका डी आंसर सही है, भोलानाथ। भोलानाथ। और 10वां क्वेश्चन है कि बालक किसके डर से माता के आंचल में छिप जाता है? बिच्छू से, अजगर से, सांप से या सभी से। जब बच्चे पानी उलीचते हैं बिल में तो उसमें से सांप निकलता है। तो आपका ऐसे आपने कहा कि अजगर भी सांप कहलाता है, अजगर से। तो आप यदि किसी बच्चे ने अजगर को टिक किया होगा तो वो आपका रॉन्ग होगा। यदि आपने ये सोचा होगा कि अजगर भी सांप है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पाठ में सिर्फ सांप का नाम लिया गया, सांप कहा गया, ना कि अजगर और किसी और सांप का नाम लिया गया है। तो यहाँ पे आपका बच्चे किसके डर कर माता के आंचल में छिप गया? इसका आंसर सी होगा, सांप से। 10 में का सी आंसर है, सांप से। ये आपके लिट के क्वेश्चन के आंसर आपका सॉल्यूशन हो गया है। इसके बाद आपका ग्रामर आती है, जो आपका 11वां क्वेश्चन उसमें बना होगा। अब ग्रामर का है, पहला है भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। भगवान का भगवान लिखा था, भगवानी, भागवती या भगवती। तो भगवान का सही स्त्रीलिंग होता है भगवती। तो 11वें का आपका डी आंसर सही है, भगवती। 12वें का अर्जुन गेंद से खेलता है वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, करण या कर्म या संबंध। 4 हैं आपके, अपादान, करण, कर्म, संबंध। तो अर्जुन गेंद से खेलता है जब साधन के रूप में जिस कारक का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से प्रयोग किया जाता है, द्वारा से होता है, उसमें आपका करण कारक होता है। तो 12वें का बी आंसर है, करण कारक। 13वां क्वेश्चन है आपका जुलूस शब्द में कौन सी संज्ञा है? हमने आपको पहले बताया था, जब किसी व्यक्ति को प्रॉपर नाम लेके यूज़ किया जाता है, चाहे व्यक्ति, स्थान या वस्तु का, उसमें व्यक्तिवाचक होती है। किसी विशेष जाति वर्ग का बोध किया जाए जातिवाचक होती है। और जब किसी समूह का, पूरे ग्रुप का बोध कराया जाता है, वहाँ पे आपकी समूहवाचक संज्ञा होती है। तो जुलूस में आपका
13वां जो क्वेश्चन है जुलूस का होगा समूहवाचक संज्ञा, सी आंसर सही है इसमें। समूहवाचक। सभा शब्द में कौन सा लिंग है? सभा जिस शब्द के पीछे बड़ा का डंडा आता है, बड़ा की कक्षा, सभा, रमा, आकारांत होता है, जिसके बाद में बड़ा आ का डंडा आ जाता है, वो आपका शब्द स्त्रीलिंग में होता है। तो 14वें का आपका बी आंसर सही है, सभा। आपका इसमें सभा में आपका स्त्रीलिंग है। 15वां क्वेश्चन है रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। मैं आपसे कल मुलाकात करूंगा। आपको यहाँ पे मैं का आपको बताना था कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक या निजवाचक। तो हमने आपको बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जब वक्ता बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है वह आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, जैसे मैं, हम, मुझे, मुझ में, हमारे, हमारे लिए, हमको, मैं और हम, ये और ये सारे जो सर्वनाम हैं ये उत्तम पुरुष में आते हैं। जब बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता, मैं आपसे मुलाकात करूंगा, मैं बाजार जाऊंगा, हम लोगों ने खाना खाया, हम बाजार गए, हमने ऐसा कार्य किया, तो हम और मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो आपका 15वें का ये आंसर है वो सही है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यह स्कूटी मेरी में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिसमें हम निश्चित नहीं कर पाते हैं, अनिश्चितता का बोध होता है, उसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई, बाहर खड़ा है, कुछ। आपने शायद रिवीजन में ढंग से नहीं देखा है, या आपने जिसके भी रॉन्ग रहे होंगे रहा ये वाला आंसर क्वेश्चन, उसको समझा रहे हैं कि कोई और कुछ अनिश्चयवाचक में आता है। यह वह, पास के लिए यह का शब्द का प्रयोग किया, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, और वह का दूर के लिए। जैसे हम कहेंगे यह स्कूटी मेरी है या यह किताब मेरी है, तो ये निश्चित है कि कन्फर्म है कि यह मेरी है, तो इसमें निश्चयवाचक होगा, ना कि संबंध और ना निज और ना अनिश्चय। तो इसका आपका बी, 16वें का बी को आंसर है जो आपका निश्चयवाचक, ए सही है। इसमें आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। 17 में है विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के, इसका सी आंसर सही है, 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, सर्वनाम, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक, ये 4 होते हैं। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। अठारहवां क्वेश्चन है आपका, सीता खाती में कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक या संयुक्त। तो सीता खाती है, भले ही हमने कहा था खाती है, लेकिन कुछ तो खाती है। जिस क्रिया का कर्म होता है उसमें सकर्मक क्रिया होती है, इसमें कर्म नहीं है, लेकिन आपने लिखा खाना, खाती है, पढ़ती है। जैसे हम कहें सीता खाती है, तो निश्चित है कुछ चीज़ खा रही है, अर्थात कोई कर्म कर रही है, खा रही है। तो आपका इसमें 8वें का ए आंसर सही होगा, सकर्मक। 19वां मुदित महीपत मंद राय में कौन सा अलंकार है? जब किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, एक जैसा वर्ण बार बार आता है, उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। 19वां का सी है, अनुप्रास। लास्ट आता है 20 क्वेश्चन आपका लास्ट। उसके पास 2 लीटर तेल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक या का और गा।
दोनों। जब नाप तौल मात्रा की बात आती है, संख्यावाचक तो होती है, लेकिन जब नाप तौल की आ जाती है उसमें कौन सी होती है? उसमें होती है आपकी, जैसे 2 भले ही लिखा है लेकिन 2 संख्यावाचक है, लेकिन उसमें क्या है लीटर। हम कहें 2 किलो आलू, 2 मीटर कपड़ा, तो जिसमें नाप तौल मात्रा मापना ये वाले शब्द आते हैं, जहाँ माप तौल मात्रा का बताई जाती है वहाँ पे आपका परिमाणवाचक होता है। इसमें आपका आखिरी क्वेश्चन है 20 का सी आंसर सही है, परिमाणवाचक। तो 2 लीटर तेल में आपका परिमाणवाचक होगा, ना कि संख्यावाचक। हो सकता है कुछ बच्चों ने संख्यावाचक लगा दिया होगा, लेकिन संख्यावाचक गलत है। तो आपका ये लिट का, रीडर का और आपका ग्रामर का जो सॉल्यूशन था पेपर का वो मैंने सॉल्व कर दिया है। और आपको अपने मार्क्स भी पता चल गए हों कितने मार्क्स आए, जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो गई। अब आगे से नेक्स्ट वीडियो में आपकी आगे कंटिन्यू पढ़ाई जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।